बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लगातार वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से सदन के बाहर भारी हंगामा एसआईआर के मुद्दे पर देखने को मिल रहा है। देखिए, विपक्ष लामबंद होकर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव इस तरह से हमलावर एसआईआर के मुद्दे पर लगातार नारेबाजी वहां पर हो रही है। तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। तो जहां सदन के अंदर भी एसआईआर मुद्दे पर भारी हंगामा देखने को मिला, तो अब सदन के बाहर भी लगातार विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। आज दोनों ही सदनों की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था और अब जैसे ही कार्यवाही को स्थगित किया गया, एक बार फिर से हाथों में तख्तियां लिए विपक्ष इस तरह से प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। तमाम नेताओं की वहां पर मौजूदगी देखी जा रही है। मतदाता सूची पुनरीक्षण का मुद्दा इस वक्त सदन में, इसको लेकर भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। सियासत जोरों पर नजर आ रही है और विपक्ष लामबंद हो चुका है। इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष ने कर ली है। हमने देखा किस तरह से इंडिया ब्लॉक की तरफ से सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले एक बैठक भी बुलाई गई थी, जिसको लेकर रणनीति बनाई गई कि आज किस तरह से एसआईआर के मुद्दे को उठाना है। अब एसआईआर पर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। संसद के मकर द्वार पर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो संसद के बाहर विपक्ष का भारी विरोध इस वक्त देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, ये तमाम नेताओं की वहां पर मौजूदगी है। तो देखिए किस तरह से विपक्ष एसआईआर मुद्दे को लेकर, जहां हमने देखा बिहार के मॉनसून सत्र में भी भारी हंगामा देखने को मिला, अब देखिए संसद के मॉनसून सत्र में यहां पर भारी हंगामा इससे देखने को मिल रहा है। इस वक्त सियासत जोरों पर देखने को मिल रही है, गरमाई हुई है, जहां पर संसद से लेकर सड़क तक भारी हंगामे की ये तस्वीरें लगातार भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। हंगामा लगातार जारी है। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष लगातार हमलावर नजर आ रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसआईआर पर किसी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था और अब विपक्ष इसको लेकर सरकार को घेरने की तैयारी करता हुआ, देखिए हाथों में तख्तियां लिए, बैनर्स लिए, कुछ इस तरह से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो स्टीलिंग इंडियन राइट, इस तरह की तख्ती लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा को आप तस्वीरों में देख सकती हैं। एसआईआर का वो ये फुल फॉर्म लोगों को दिखाती हुई, सबवर्जन ऑफ इंडियन रिपब्लिक, एसआईआर को लेकर कुछ इस तरह से हमलावर नजर आ रहा है विपक्ष और हाथों में बैनर्स लेकर सरकार पर हल्ला बोल देखा जा रहा है विपक्ष का। तो देखिए मकर द्वार पर प्रदर्शन की ये तस्वीरें लगातार भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। कल हमने देखा मानसून सत्र के आगाज के साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासत जोरों पर देखने को मिली। भारी हंगामा विपक्ष की तरफ से किया गया। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए 25 घंटे का वक्त दिया गया। 16 घंटे लोकसभा में चर्चा होगी, 9 घंटे राज्यसभा में बहस होगी। लेकिन आज विपक्ष की तरफ से एसआईआर के मुद्दे को लेकर रणनीति सुबह 10 बजे ही बना ली गई और उसके बाद अब देखिए एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को पूरी तरह से विपक्ष घेरता हुआ नजर आ रहा है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही कुछ इसी तरह का प्रदर्शन विपक्ष की तरफ से किया गया था और अब एक बार फिर से जब सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया हंगामे के चलते, कुछ इस कदर का प्रदर्शन मकर द्वार पर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है विपक्ष की तरफ से। जहां लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए भारी हंगामे के बीच स्थगित करना पड़ा, तो अब इस तरह का प्रदर्शन विपक्ष की तरफ से एसआईआर के मुद्दे पर किया जा रहा है। हमने बिहार से वो तस्वीरें भी देखी थी जब मतदाता सूची पुनरीक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ एक जगह पर, एक मंच पर नजर आए थे और आज अब दिल्ली में इस मुद्दे को एक बार फिर से जोर शोर से उठाया जा रहा है। मकर द्वार से ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, किस तरह से वहां पर हंगामा देखने को मिल रहा है। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, एसआईआर के मुद्दे पर पूरी तरह से विपक्ष अब हमलावर नजर आ रहा है। इस वक्त मकर द्वार पर प्रदर्शन की ये तस्वीरें भी भारत एक्सप्रेस दर्शकों तक पहुंचा रहा है। जी बिल्कुल स्वाति, और आप अंदाजा लगा सकती है नंबर ऑफ जो सांसद है वहां पर एकजुटता सारे इंडिया ब्लॉक की वहां पर देखी जा सकती है। और जैसा कि हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया था कि जो मुख्य मुद्दा आज इस प्रदर्शन का है वो एसआईआर को लेकर है। इससे पहले इंडिया ब्लॉक की एक बैठक होती है, उसमें रणनीति बनाई जाती है और उसके बाद 11 बजे के आसपास मकर द्वार पर सभी सांसद ये पहुंचते हैं और संख्या ये मान के चलिए स्वाति करीब 100 से कहीं ज्यादा जो संख्या है वो इस वक्त आप देख सकते हैं, यानी कि
एकजुटता जो है इंडिया जी। ब्लॉक में वो साफ तौर पर एसआईआर के मुद्दे पर दिखाई पड़ रही है। हालांकि जो सरकार है वो पहलगाम पर चर्चा के लिए तैयार हो गई है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उस पर चर्चा की जाएगी लोकसभा राज्यसभा में। कुल मिलाकर 24 से 25 घंटे की जो चर्चा है वो की जाएगी। लेकिन एसआईआर के मुद्दे पर भी विपक्ष लगातार लामबंद है और कोशिश कर रहा है कि सरकार पे इस पर दबाव बनाया जाए और इस मुद्दे को लेकर चर्चा सदन के अंदर की जाए। जी प्रशांत, दोनों ही सदनों में भारी हंगामा हमने देखा और ये भी जानकारियां सामने निकल कर आई कि दोनों सदनों की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। लेकिन एसआईआर का मुद्दा भुनाने में पूरी तरह से विपक्ष लग गया है और ये किसी भी तरह से इसको छोड़ने की फिराक नहीं है विपक्ष की, क्योंकि बिहार विधानसभा बेहद नजदीक है और ऐसे में विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा एसआईआर का मुद्दा देखा जा रहा है। सरकार का इस पर क्या रुख रह सकता है और अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं दिया विपक्ष की तरफ से जो प्रदर्शन हो रहा है, तो क्या लगता है ये जो हंगामा है, ये जो प्रदर्शन है, उसमें कुछ अलग ही तस्वीर सामने निकल कर आएगी आने वाले दिनों में मानसून सत्र के दौरान? देखिए स्वाति, एक बात बिल्कुल आप मान के चलिए कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर पूरा विपक्ष जो है लामबंद है और लगातार उनका जो दावा यही है कि बिहार एक छोटा पिक्चर है, बल्कि इसको पूरे देश में लागू करने की जो प्रक्रिया है उस पर सरकार काम कर रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब 19 तारीख को इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई थी तो उसमें भी रणनीति यही बनाई गई थी और अब आज भी सुबह जो इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई है उसमें तय किया गया है कि एसआईआर के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा जाना चाहिए कि आखिरकार इस तरह की जो धांधली की जा रही है वोटर के साथ वो क्यों हो रही है। क्योंकि लगातार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि बिहार के अंदर महागठबंधन मजबूत है और जो उनका कोर वोटर है उसके जो नंबर वोट है उसको कम करने के लिए प्रक्रिया को लाया गया है। इससे महागठबंधन को नुकसान होगा और एनडीए को फायदा होगा। बिल्कुल प्रशांत, देखिए मतदाता सूची पुनरीक्षण के मुद्दे पर बिहार से लेकर दिल्ली तक भारी हंगामा देखने को मिल रहा है विपक्ष की तरफ से। लगातार वो तस्वीरें हम भारत एक्सप्रेस के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए।